हेलो बच्चों, चलिए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। आज हम देखेंगे बच्चों कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना खूब कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पर अप्लाई करें और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम कहां पर अप्लाई करें। तो आज आपकी सारी की सारी जो कंफ्यूजन्स हैं वो होने वाली है दूर। हम आपको बताएंगे बच्चों कि कहां पर यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और कहां पर लगाया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। आज हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट आपका जो कंफ्यूजन है, जितने भी आपके मन में प्रॉब्लम्स है वो हम खत्म करने वाले हैं। किस बात को लेकर बच्चों? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। आज ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया बच्चों। फ्लेमिंग ने बोला कि आप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के लंबवत हो। कुछ इस तरह से आप भी मेरे साथ अपने हाथ को रखिएगा। लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड रखिए बच्चों। कैसे रखिए कि अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएं, तीनों की तीनों एक दूसरे के कैसे हो जाएं? परपेंडिकुलर हो जाएं। तो हमारा जो अंगूठा है ना, ये चालक की गति की दिशा को, मोशन या फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा फर्स्ट फिंगर होता है, जो हमारी तर्जनी होती है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। और ये जो हमारी मध्यमा है, सेकंड फिंगर है, वो करंट मतलब धनावेश की गति की दिशा को दिखाता है। बिल्कुल आसान है। बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हो। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। लेफ्ट हैंड रूल यही बताता है अंगूठा फोर्स को, ये हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सेकेंड फिंगर है बच्चों वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, एफएमसी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। बिल्कुल आगे सुनिएगा। इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये जो नियम होता है, यहां पर भी वही बात बोली गई है, मगर ये राइट हैंड के लिए बोली गई है बच्चों कि आप अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो जो आपका अंगूठा होता है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को प्रदर्शित करता है। जो आपकी तर्जनी होती है, फर्स्ट फिंगर बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और जो सेकंड फिंगर है, जो मध्यमा है बच्चों, वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा राइट हैंड रूल हो गया। फिर भी बच्चों को होता है यहां बहुत ही कंफ्यूजन। एक बार फिर से सुनना, मैं वन बाय वन बता रहा हूं। अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, कौन सी हैंड की बात करते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड की। तो थंब जो होता है वो मोशन को दिखाता है या फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर करंट को। अगर हम राइट हैंड की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो रहता है अंगूठा, वो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा की दिशा, वो धनावेश की गति को दिशा दिखा रहा था, ये प्रेरित धारा की दिशा। अब देखो सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में? लेफ्ट हैंड जो रूल रहता है बच्चों, उससे हम धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से जो हमारा लेफ्ट हैंड का रूल है ना, ये याद रखना, धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। और जो राइट हैंड रूल रहता है वो प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। तो जहां पर जो रूल अप्लाई करना है वही लगाना। जब किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा की बात की जाएगी तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, और जब प्रेरित धारा की दिशा, इंड्यूस्ड करंट की दिशा ज्ञात करने की बात की जाएगी बच्चों, तो आप राइट हैंड रूल का यूज करना। ठीक है, दोनों में अंतर यही होता है। यहां पर जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड बच्चों, ये अंगूठा जो होता है ये भी यहां पर गति को ही बताता है या फिर बल को बताता है। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा जो होता है विद्युत धारा को बताता है। राइट हैंड रूल में बच्चों अंगूठा चालक की गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा प्रेरित धारा। यहां पर विद्युत धारा है, यहां पर प्रेरित धारा है, यहां पर करंट है, यहां इंड्यूस्ड करंट है। ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम उपयोग करके दिश धारा मोटर है, धारामापी है, इन सब में कर सकते हैं। और जो राइट हैंड रूल है बच्चों, उसका उपयोग हम जनित्र है, डायनेमो, इन सब में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो यहां से आपको सबसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखना बेटा, इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड रूल होगा और चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करना है तो लेफ्ट हैंड रूल होगा। ठीक है, तो आपको याद रखने का आपका तरीका यही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के अंगूठे देखो, दोनों फोर्स को, मगर ये फोर्स और मोशन को, फोर्स या मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर जो है बच्चों तर्जनी है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड को, यहां पर जो मध्यमा है, ठीक है, लेफ्ट में वो करंट को, मगर राइट में जो है वो इंड्यूस्ड करंट को दिखाता है। कभी भी ये कॉन्सेप्ट आप भूलना मत, इतना आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, दोनों रूल्स आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, बिल्कुल याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। बात करते हैं हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए, वो सभी बच्चे जिनको आज भी लगता है कि यार कुछ तो रह गया, कुछ तो ऐसा है जो लग रहा है कि कमी हो गई हमारी तैयारियों में, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। एक आखिरी वार है बच्चों, एक आखिरी युद्ध है, आखिरी महीने में, जनवरी का महीना आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। यहां पर आप आखिरी वार का हिस्सा लेकर जो भी आपकी तैयारियां हैं उनमें एक आखिरी और मजबूत पहलू जोड़ सकते हैं बच्चों। तो कक्षा 12 के लिए आखिरी बार स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2023 से, आखिरी बार एग्जाम पर डाउटनेट के साथ। यहां पर आपको डाउटनेट के सारे टीचर्स, जो बेहतरीन टीचर्स हैं, वो आपको वन शॉट क्लास देने वाले हैं, आपके सैंपल पेपर का रिवीजन देने वाले हैं, और आपको 30 दिन सिलेबस के साथ में मिलेगा कि आपको सारे चैप्टर के वन शॉट क्लासेस मिलेंगे, मैंने बताया आपको सैंपल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको टॉप 500 क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको इधर उधर खोजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोर्स जो है बच्चों आपको अवेलेबल होगा, कितने में अवेलेबल होगा, ये जो है बच्चों आपको केवल अभी, अगर आप 1 जनवरी से पहले ये कोर्स परचेज करते हैं तो 999 ऑफर के साथ मिल जाएगा, और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, DN वार। नंबर्स देखिएगा 012471158250, इन नंबर पर कॉल करके, ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ठीक है, जो समय बीत गया सो बीत गया बच्चों, एक आखिरी मौका है आपके पास। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा है मगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन सारी समस्याओं को केवल एक ही सॉल्यूशन है, और ये आखिरी सॉल्यूशन है, इसके बाद कोई आपको मदद नहीं मिलने वाली है। तो आप ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, इन नंबर पर कॉल कीजिए और एडमिशन लीजिए, और मिलेंगे हम 1 जनवरी से एक नए कोर्स के साथ में बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, वन शॉट रिविजन होंगे सारे चैप्टर्स के। 1 जनवरी से आइए, क्लास देखिए और उन क्लासेस का फायदा लीजिएगा। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट में आशा करता हूं आप सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को हम कैसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।